पाकिस्तानी सीरियल। हेलो हेलो। तो ये है मेरा सस्ता सेटअप। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक फोल्डर बनाना कंपलसरी है। हाय जी, हम अगेन। तो कल मैंने HTML स्टार्ट किया। उसके बाद से कल मैं पूरी रात बस यही सोचता रहा, कोडिंग सीखना मेरी कॉर्पोरेट जॉब से तो इजी होगा। HTML में भी लिस्ट बनाते वक्त मुझे अपने बॉस की याद आ गई। बस काम लिखते जाओ और कभी खत्म ही नहीं होता। और HTML में टोटल 4 टाइप की लिस्ट होती है। सबसे पहली होती है अनऑर्डर लिस्ट। ये वो टाइप की लिस्ट होती है जो बिना ऑर्डर के रहती है, बिल्कुल मेरे बॉस के काम जैसी। तो कभी मीटिंग अटेंड करो, अभी बैक टू बैक मैं 2 मीटिंग अटेंड करके आया हूँ, और एंड में बस बोल देते हैं गुड जॉब। गुड जॉब बोलने से अच्छा है जितना काम करते उतना पैसा ही दे देते, तो ये सब बकचोदियां नहीं करनी पड़ती। अनऑर्डर लिस्ट को कोड पे डिजाइन कर लेते हैं। तो मैंने अभी जस्ट अनऑर्डर लिस्ट की पूरी कोडिंग कर ली है। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला हमको यूएल टैग यूज करना पड़ता है। इसका मीनिंग भी होता है अनऑर्डर लिस्ट। जो भी हमें लिखना होता है वो हम लिख देते हैं। और तुम यहाँ पे देख सकते हो जो मुझसे काम डेली कराए जाते हैं। रोज 50 मेल करो, फालतू की मीटिंग अटेंड करो, और जितनी भी पेंडिंग रिपोर्ट है सबको खत्म करना है, और फोकट के ओवर टाइम करो। और जो लोग वीडियोस बनाते हैं तुमको लगता है कि वो लोग बेरोजगार होते हैं या फालतू होते हैं, उनके पास फोकट के टाइम होते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। कुछ अच्छे काम भी हम करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं होता है, जैसे मेरे बॉस के दिमाग में कोई लॉजिक नहीं होता है। दूसरी जो लिस्ट होती है वो है ऑर्डर लिस्ट, जिसको हम OL टैग से बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जो नंबर से स्टार्ट होती है। ये लिस्ट तो मुझे मेरे HR की याद दिलाती है, जिसको हर काम स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तुम कल बीमार पड़ोगे तो तुम्हें 10 दिन पहले उसको बताना होगा कि हाँ मैं कल बीमार पड़ने वाला हूँ। हर काम उनका स्टेप बाय स्टेप होता है। और अगर तुम रिजाइन भी करना चाहते हो तो भी तुमसे 10 स्टेप भरवाएंगे। ये मैंने अपनी ऑर्डर लिस्ट भी बना ली है, और यहाँ पे मैंने तुमको एक छोटा सा स्टेप भी बताया हुआ है कि तुम अपनी कॉर्पोरेट जॉब में अच्छे कैसे बन सकते हो। अगर तुम्हें वही करना पसंद है तो अपनी जॉब में अच्छा बनने के लिए तुमको टाइम पे लैपटॉप लॉगिन करो, मीटिंग अटेंड करो फालतू की, और खुद को दिखाओ कि हाँ तुम काम कर रहे हो। पहले दिन भर इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहो, और जब भी तुम्हारा बॉस तुमसे कोई काम बोले तो बस यस सर चट्टू की तरह बोल देने का। फालतू है ना। 10 बार बोलना हो तो 10 बार बोलो। ऑर्डर लिस्ट में सिंपल से ये चीज होती है, सब कुछ ऑर्डर ऑर्डर वाइज होता है। ऑफिस में हायर शीट, पहले चूतियों को मूड ठीक करो फिर जाके अपना काम करो। बाकी हम तीसरी लिस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो होती है नेस्टेड लिस्ट। मतलब इसका मतलब होता है लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट। नेस्टेड ही बोलते हैं ना भाई इसको। A nested list is a list that contains other lists within its objects, creating a hierarchical structure. In programming, क्या नेस्टेड लिस्ट का मतलब सिंपल सा यही होता है, एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट को ऐड करना। और ये लिस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे बॉस एक काम देता है तो उसके अंदर कई सारे टास्क होते हैं, तो तुम उससे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर कई सारी लिस्ट को बनाना है। जैसे तुम अगर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उसके अंदर 20 स्लाइड लगाओ, 50 पैराग्राफ लिखो, 10 बार फॉन्ट चेंज करो। एक महीने का अगर हमें कुछ प्रिपरेशन करना है तो हम इस तरह से एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं। और जब मैं ये लिस्ट की कोडिंग कर रहा था तो मुझे ऐसा पहली बार ऐसा लगा कि हाँ मैं सच में कुछ कोडिंग कर रहा हूँ। देखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। सच बताओ तो जब मैं ये लिस्ट इसलिए इसकी कोडिंग कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ की दर्द भरी कहानी लिख रहा हूँ। चौथी लिस्ट आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एक हेडिंग की तरह, मतलब एक हेडिंग है उसके बारे में लिखना। जैसे तुमने एक कोडिंग की हेडिंग बना ली है और उसमें तुम्हें कोडिंग के बारे में कुछ लिखना, तो इस टाइप के जो भी कंटेंट बनाने रहते हैं लिस्ट को ही यूज करते हैं। और ये काफी काम की भी चीज है, और ये काफी काम में भी आती है। या तुम शॉप की वेबसाइट बना रहे हो, या तुम कोई गेमिंग की वेबसाइट, मतलब गेमिंग पेज की वेबसाइट बना रहे हो, तो तुम उसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करके काफी अच्छे अच्छे चीजें या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम वहां पे मेंशन कर सकते हो। ये लिस्ट जो है DLDT और DD लिस्ट से ही बनाई जाती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना रहे हो तो तुम्हें DL टैग से इसकी स्टार्टिंग करनी रहती है। ये कुछ ऐसा हमको दिखता है। मेरा बॉस मेरा टाइम खराब करता है, मीटिंग्स हो गई,
इसको हम बोल्ड भी लिख सकते हैं, इसके लिए हम बी टैग का भी यूज करके इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। मेरे बॉस को पता है इसका वीकेंड कैसे खराब करते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में मीटिंग का मतलब होता है जहाँ सब लोग बात करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ओवर टाइम कॉर्पोरेट लाइफ में वो चीजें काम कराएंगे लेकिन पैसा देने में उनको मौत आती है। और ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट एकदम कॉर्पोरेट ग्लोसरी जैसी है, फैंसी वर्ड रहेंगे लेकिन मतलब कुछ नहीं रहता है। तो आज मैंने HTML लिस्ट के साथ अपनी कॉर्पोरेट फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। आज डे 2 था तो हमने सारी लिस्ट के बारे में पढ़ लिया, अनऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और कोडिंग करके मैंने प्रैक्टिस भी कर ली और तुमको दिखा भी दिया। और इस सीरीज में कोडिंग के साथ साथ कॉर्पोरेट की दुख भरी कहानियां भी चलेगी। तो आज का टास्क हो गया और अब मैं BGMI खेलने जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, कल मिलते हैं एक नए चैलेंज के साथ। बाय।